मेरे पति आपका विरोध करते हैं। ठीक, आपके पति मेरा विरोध करते हैं। बस इतना मैं पूछता हूँ कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा। अभी मुझको जरूर बताना, मैं बिगाड़ना बंद कर दूंगा। हो सकता है मुझसे आपके पति का अपराध हुआ हो, आपके पति से कि कोई मैंने ऐसा कुछ गलत व्यवहार किया हो, तो मुझको जरूर बताना, मैं क्षमा मांग लूँगा और कभी वो दोबारा गलती नहीं करूँगा। आपके पति मेरा विरोध करते हैं आपको ना मुझको नहीं पता, फिर भी आपने लिखा मेरे पति आपका विरोध करते हैं। ठीक है भाई, लेकिन आप अपने पति से मेरे बारे में प्रश्न जरूर करना। शायद मैंने कोई अपराध किया होगा आपके पति का, शायद आपके पति की भैंस खोल ली होगी मैंने, तो मैं गलती दोबारा नहीं करूँगा और उसकी भैंस वापस कर दूँगा। अगला है आश्रम में दान भी नहीं करने देते। कोई बात नहीं, कहीं और कर दो दान। यदि आश्रम में दान नहीं करने तो कहीं और कर दो। संत तो बहुत हमारे यहाँ, तो संतों की तो सेवा करनी ना, किसी और जगह जाके कर दो। और जगह तो नहीं रोकेंगे ना। यदि और जगह से भी रोकते हैं तब तो फिर मामला गड़बड़ है। हाँ, यदि सभी जगह से रोक रहे तो मैं ऐसा क्या करूं कि उनकी आप में श्रद्धा हो जाए। भाई श्रद्धा कैसे होगी जब मैंने आपके पति की भैंस खोली तो कैसे श्रद्धा होगी। लेकिन मैं तो एक मजाक में बात ले रहा हूँ, सच बात है ना। आपके पति की जो मानसिकता है ना वो ठीक नहीं है। वो अपने स्वभाव दोष के कारण से वो ईर्ष्या द्वेष करते हैं या विरोध करते हैं या आपका दान देने से विरोध करते हैं। तो उनकी श्रद्धा ना भगवान में है, ना शास्त्र में है, ना संतों में है। तो इसलिए जबरदस्ती किसी से मत कीजिए। हम तो सबसे प्रेम रखते हैं, नास्तिक से भी हम प्रेम रखते हैं। हम किसी से भी द्वेष नहीं करते, सबसे प्रेम करते हैं। आपका पति भी जो मुझको शायद गाली भी देता होगा, वो भी मेरे पास आए, भले आप बता दो यही है जो आपको गाली देता है, मैं तब भी उसको गले लगाऊंगा। हम तो सबके भीतर भगवान देखते हैं, है ना। तो इसमें आप कुछ मत कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए पति के साथ। यदि आपका पति नहीं मानता तो आप जबरदस्ती मत करो, क्योंकि आप जबरदस्ती करेंगे तो इससे आपका पति आपके ऊपर और नाराज होगा और वो हमारा विरोध करेगा। इसलिए 10 नाम अपराधों में एक अपराध है किसी को भी जबरदस्ती संतों की महिमा सुनानी, जबरदस्ती नाम जप की महिमा सुनानी, जबरदस्ती भगवान की तरफ चलो कथा में सुनो कथा। क्यों जी, उनका नहीं है भाव, नहीं विचार है। आपका भाव है आप कीजिए। यदि आपके पति रोकते हैं तो आप दूसरे उपाय से कर सकते हैं। आपके पति आपको मायके जाने से रोकते हैं, क्या आप रुक जाते हैं, है ना। कितनी बातें आपकी ऐसी हैं जो आपके पति आपको रोकते हैं। झूठ ना बोलो, मुझसे लड़ो मत, गुस्सा मत किया करो। क्या आपने अपने पति को सारी बातें मान ली हैं? तो इसलिए वो दान करने से रोकते हैं। आप फिर भी दान दे सकते हैं, दूसरे उपाय से दे सकते हैं जो आपके पति को पता ना चले। अब इसमें प्रश्न उठता है ये तो गलत हुआ। नहीं जी, ये गलत नहीं है। आपके कर्म आपके साथ। आपका पति आपको भजन से रोकता तो रुकिए मत, दान पुण्य से रोकता रुकिए मत, भजन चिंतन से रोकता रुकिए मत। बाकी आप पति की हर बात मानिए, उनकी सेवा कीजिए, लेकिन भक्ति जरूर करनी है, अच्छे काम जरूर करने हैं। अब देखिए, प्रहलाद के पिता प्रहलाद को रोकते हैं भक्ति करने से, क्या प्रहलाद रुक गया? रावण अपने भाई विभीषण को रोकता है राम जी की तरफ जाने से, क्या विभीषण रुक गया? नहीं रुक। और स्वयं गुरु शुक्राचार्य ने बलि से कहा कि इनको दान नहीं देना, क्या वो दान करने से रुक गए राजा बलि? अच्छे कर्म करने से रुकिए मत, कोई भी आपको रोके रुकिए मत। ये आपके प्रश्न का उत्तर। आपने कहा कि कैसे उनको उनकी श्रद्धा मैं करूं। भाई वो नहीं, उनके इतने ऊंचे संस्कार हैं। जो भुना हुआ बीज है ना, उसको अच्छी भूमि में उर्वरा शक्ति जिसमें अधिक है, उस भूमि में भी भुने हुए बीज को बो दो, वहां भी अंकुरित तो नहीं होगा। पत्थर पे बोया बीज अंकुरित तो नहीं होगा। लैंटर के ऊपर बीज डाल दो तो उसमें फल नहीं लगेंगे। तो यह तो भुना हुआ बीज है तो अच्छी उर्वरा शक्ति मिलने पर भी उगेगा नहीं, या फिर धरती खराब है, अच्छा बीज भी क्यों ना हो, कुसंगवश अच्छा व्यक्ति भी बिगड़ जाता है। तो आप जबरदस्ती कुछ नहीं करेंगे, बस इतना करें कि यदि वो सत्संग सुन पाए, कोई ग्रंथ पढ़ पाए तो इतना कर सकते हो। यदि उसके लिए भी मना करता है तो छेड़िए मत आप अपने पति को, जैसा है उसको स्वीकार कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। पत्नी होने का आपका धर्म है, उसको पूरा निभाइए। उनके साथ छेड़खानी मत कीजिए, वो और चिढ़ जाएंगे। जो नास्तिक टाइप के लोग हैं उनको भगवान की महिमा सुनाओ, उसका विरोध करेंगे। वो जो फिर विरोध करेंगे उसका विरोध करने का अपराध आपको भी पड़ जाएगा।
क्योंकि आप ही महिमा सुना सुना करके विरोध करा रहे हैं। जो नाम जप की महिमा नहीं मानता, नास्तिक है, उसको नाम जप की महिमा मत सुनाइए, क्योंकि जो ही आप नाम जप की महिमा सुनाएंगे वो नाम जप का विरोध करेगा। जो ही आप संत की महिमा सुनाएंगे वो संत का विरोध करेगा, क्योंकि उसने तो ठान रखा है कि इनकी हर बात का उल्टा बोलना। तो जब आपको पता है कि वो विरोधी है, हर बात का उल्टा करता है, तो आप उससे सीधे पेश आइए मत, क्योंकि सीधे आप बोलेंगे वो उल्टा बोलेगा, तो आपको भी बुराई करने का पाप लग जाए, क्योंकि आप उसको उकसा रहे हैं। इसलिए नास्तिक पति सही, उसकी सेवा कीजिए, पत्नी होने का पूरा कर्तव्य निभाइए। यदि वो बाहर से सत्संग में जाने से रोकते हैं तो ठीक है, घर में कलेश ना हो, आप मोबाइल पे सत्संग सुन लें, टीवी में सत्संग सुन लें, और वो भी तब सुनना जब पति ड्यूटी, 24 घंटे थोड़ी वो आपके पास बैठा रहेगा। जब ड्यूटी गया आप टीवी चला लो, सत्संग सुन लो और नाम जप करो, लेकिन आपके पति को पता न चले, क्योंकि नाम जप का घोर विरोधी है। तो आप नाम जप कीजिए, मनी मन कीजिए, और माला से कर सकते हैं जब पति घर नहीं। ये यदि पति घर है तो माला से मत उठाइए, कंठी मत पहनिए, तिलक मत लगाइए। यदि वो मंदिर का विरोधी है, मंदिर मत जाइए, क्योंकि घर में कलेश होंगे। और यदि वो घर में भी मंदिर बनाने का विरोधी है, घर में भी मंदिर मत बनाइए। फिर आपका कल्याण कैसे होगा? तो कल्याण होगा नाम जप चिंतन से। इन दोनों बातों को उसको पता चलेगा नहीं। बस अपना कल्याण कीजिए। दान भी करना इस ढंग से कीजिए आपको पति को पता न चले, उनके सामने मत कीजिए दान, लेकिन कीजिए, भजन चिंतन कीजिए, माला भी कीजिए, लेकिन उनके सामने नहीं। और मनी मन भगवान को मानसिक भोग लगा दिया, मनी मन भोग लगा दो, मनी मन चिंतन करो, मनी मन नाम जप करो, तो पति के लाख पहरे भी आपके ऊपर बैठ जाए तब भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन नास्तिक पति का विरोध मत कीजिए। वो भले हमारी भक्ति का विरोध करें, आप भक्ति की बात उनसे कीजिए मत। जब आप भक्ति की बात ही नहीं उनसे करेंगे, वो भक्ति का विरोध नहीं करेंगे। और आप भी उनके नास्तिक पने का विरोध मत कीजिए। आप पति पत्नी का रिश्ता भगवान ने बनाया, उस रिश्ते को कायम रखिए और मनी मन भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का चिंतन और पति की आज्ञाओं का पालन कीजिए। और जो आपको भजन चिंतन से रोकता है वो मनी मन कीजिए, दान पुण्य से रोकता है पीठ पीछे कीजिए अच्छा काम, लेकिन कीजिए। ये आपके प्रश्न का उत्तर है।